We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य पूर्व में युद्ध अपने चरम पर है और इस समय पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिकी है। एक संकरे से समुद्री रास्ते पर नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की नब्ज जैसा लग रहा है, जहां से हर रोज करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। लेकिन अब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी भीषण युद्ध ने इस रास्ते को दुनिया का सबसे खतरनाक चेक पॉइंट बना दिया है। ईरान ने इसे अपने दुश्मनों के लिए बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल व्यापार ठप होने की कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गया है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ये छोटा सा रास्ता ट्रंप के लिए इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन गया है, ट्रंप की गले की फांस क्यों बन गया है, ईरान इसे अपनी ढाल कैसे बना रहा है और क्या अमेरिका के पास इसे खोलने का कोई आसान रास्ता है। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। संकट की शुरुआत और मौजूदा हालात। तनाव तब और ज़्यादा बढ़ गया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के एक कथित मिसाइल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। इस घटना के बाद तेहरान ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए हॉर्मुज पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। ईरान ने न केवल अपने मिसाइल हमले तेज कर दिए बल्कि दुनिया के इस सबसे व्यस्त तेल मार्ग को व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया। ईरान अब इस संकरे रास्ते को अमेरिका और उसके सहयोगियों, उसके दोस्तों के खिलाफ एक मजबूत हथियार और अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ईरान ने एक कूटनीतिक चाल चलते हुए भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे अपने मित्र देशों के लिए एक सीमित रास्ता खोल रखा है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन दुश्मन देशों के जहाज़ों के लिए ये पूरी तरह बंद है। इस संकट के कारण फारस की खाड़ी में सैकड़ों तेल के टैंकर फंसे हुए हैं। युद्ध से पहले जहां हर रोज करीब 80 जहाज यहां से गुजरते थे, अब ये संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। हॉर्मुज को खोलना क्यों है टेढ़ी खीर? अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के लिए इस रास्ते को जबरदस्ती खोलना इतना मुश्किल क्यों है? इसके पीछे सिर्फ ईरान की गीदड़ भक्ति नहीं बल्कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ईरान के लिए एक प्राकृतिक हथियार बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद संकरा और उथला है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान के तटीय इलाके के बहुत करीब से गुजरना पड़ता है। ईरान का पहाड़ी तट उसे प्राकृतिक सुरक्षा देता है। ईरान ने अपनी आधुनिक मिसाइल प्रणालियों, ड्रोन और घातक हथियारों को इन पहाड़ियों, गुफाओं और भूमिगत सुरंगों में छिपा रखा है, जहां से जहाज़ों पर सटीक हमला करना बेहद आसान है। अगर ईरान यहां से गुजरने वाले किसी जहाज पर मिसाइल या ड्रोन से हमला करता है, मिसाइल दागता है, तो जहाज के पास बचने या फिर रिएक्शन देने के लिए बहुत कम समय होता है, कुछ मिनट या फिर शायद कुछ सेकंड। रिपोर्ट्स के हिसाब से अब तक इस इलाके में 17 जहाज हमले का शिकार हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछा रखी हैं। अगर अमेरिका इसी समझौते के बाद इन्हें हटाने की कोशिश करता है तो इसमें हफ्तों का समय लग सकता है और इस दौरान जहाज़ों और सुरक्षा बलों पर लगातार खतरा बना रहेगा। ट्रंप का रुख और टोल सिस्टम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस संकट पर लगातार बदलता नजर आ रहा है। पहले उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया जाएगा। लेकिन अब ट्रंप के सुर थोड़े नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं, बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया और कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक रही है। तो दूसरी ओर खबरें ये आई कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने यहाँ एक तरह का टोल सिस्टम लागू कर दिया है। अब विदेशी जहाज़ों को विशेष अनुमति दस्तावेजों और कोड के साथ ही एक तय किए गए रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। इस नए सिस्टम के तहत 13 मार्च के बाद से कम 26 जहाज इस मार्ग से गुजर चुके हैं, जबकि सामान्य पुराना रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है और खतरा सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल ने युद्ध को और बढ़ाया तो वो बबल
मदाब स्ट्रेट को भी निशाना बना सकता है। ये जलमार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक व्यापार के लिए बेहद ज़्यादा अहम माना जाता है। अगर यहाँ भी संकट पैदा होता है तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा, एक बड़ी चुनौती होगा। तो आखिर इस संकट का समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल सैन्य कार्रवाई से इस उलझन का हल मुमकिन नहीं है। जब तक ईरान का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता, बड़ी जहाज कंपनियां इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बचेंगी। इस महासंकट का समाधान केवल कूटनीतिक और राजनीतिक समझौतों से ही निकाला जा सकता है। अभी के हालात में दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति एक बेहद ज़्यादा नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है और एक छोटी सी चिंगारी बड़ी तबाही ला सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप इस मुसीबत का हल निकाल पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।